गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे फर्स्ट वाले वीडियो में हमने देखा है वाई पैरामीटर के बारे में। वाई पैरामीटर के बारे में, ठीक है। अपना इस जो थर्ड पैरामीटर है वो है एच प्राचल। जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो भी है एच प्राचल, एच पैरामीटर, या इसको संकर प्राचल भी बोल देते हैं, ठीक है ना। संकर प्राचल, हाइब्रिड पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट से लेते हैं। दिख रहा है ना यहाँ पे जो तीसरा जो है आपका एच प्राचल। देखो ये है आपका चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। V1 V2 ये निर्गत और ये निवेशी वोल्टता है। ये I1 I2 ये निवेशी और ये निर्गत करंट है, ठीक है। इसको चतुर्थ टर्मिनल नेटवर्क बोलते हैं, फोर्थ टर्मिनल नेटवर्क, ठीक है। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने जेड प्राचल, ठीक है ना, वाई प्राचल, उनके बारे में देखा। जेड प्राचल में हमने क्या देखा कि जेड प्राचल में हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो फंक्शन है आई का, करंट का, ठीक है। वाई प्राचल जिसको हम एडमिटेंस प्रवेश्यता भी बोलते हैं, इसमें जो करंट है वो फंक्शन है वोल्टेज का, ठीक है। और अब हम बात कर रहे हैं एच प्राचल की। इसके अंदर जो वोल्टेज है और करंट है, ये जो है फंक्शन है वोल्टेज और करंट का। तो ये किस तरीके से है, तो यहाँ पे हम ये मान रहे हैं, माना, ठीक है। जो V1 है, ठीक है ना, V1 और V1 है, ये फंक्शन है इसका I1 और V2 का, वोल्टेज का। और जो I2 है, ठीक है ना, I2 जो करंट है, ये फंक्शन है I1 व V2 का, ठीक है। ये जो फंक्शन है I1 व V2 का। तो अतः इसमें जो सर्किट है फोर टर्मिनल नेटवर्क है, इसके अंदर हम अल्प मान की वोल्टता व अल्प मान, मोटा लिख रहा हूं मैं थोड़ा, अल्प मान की वोल्टता व धारा प्रयुक्त करने पर, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, dV1 इक्वल टू डेल V1 अपॉन ये V2 कांस्टेंट रखो दो और VI के सापेक्ष, सॉरी, डेल V1 अपॉन डेल I1 DI1, सॉरी, प्लस ये हो गया डेल V1 अपॉन डेल V2 dV2। ये D सिमिलरली DI2 इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल I1, ठीक है ना, DI1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 और D
V2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है, जहां जब हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चूंकि dv को हम लिख रहे हैं v से, di को हम लिख रहे हैं i से। ठीक है, और जो डेल v अपॉन डेल i है, ठीक है, इसको डेल v अपॉन डेल i, डेल v अपॉन डेल v2, ये जो है यहाँ पे इनको हम h प्राचल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हम जो ये है, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इनको हम h प्राचल से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, इन सभी को लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख लो। ठीक है, अदरवाइज रहने दो, आगे 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 एक एक को हम लेके देखेंगे। ये रिप्रेजेंट करने पर ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे dv1 को हम लिखेंगे यहाँ पे v1 इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे hi। ठीक है ना, इस टर्म को हम डेल v1 अपॉन डेल i, इसको हम hi लिख रहे हैं, और ये di को i1 प्लस ये हो गया hr। ठीक है ना, ये हो गया hr और ये हो गया v2। इसी तरीके से ये हो गया i2 इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे hf i1 प्लस इसको हम लिखेंगे h0, इसको हम लिखेंगे v2। ठीक है, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। ठीक है, जहां यहाँ पे देखना, जहां जो hi है, hi ये है h, इसको जैसे लास्ट में हमने z प्राचल y प्राचल में लिखा था hi को हम h11, ठीक है ना, जहाँ पे z11 y11 लिखा था, उसी तरीके से हम hi को h11 लिख रहे हैं। और ये जो इक्वल होगी dv1 अपॉन डेल i1। ठीक है, और इस hi की वैल्यू यदि हम यहाँ से देखना चाहें hi की वैल्यू, तो v2 इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तो ये 0, ये टर्म 0, तो hi इक्वल टू v1 अपॉन i1, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से देखिए ये क्या है, v अपॉन i। ठीक है ना, ये है प्रतिबाधा। ठीक है ना, कब जब v2 इक्वल टू 0, v2 कब 0 होता है, ठीक है ना, करंट जब ओपन सर्किट होता है। ठीक है ना, और v2 इक्वल टू 0 कब होता है, जब लघुपतित होता है। ठीक है, और देखो आपकी जो करंट होती है I इक्वल टू v अपॉन r, तो r इक्वल टू v अपॉन i। ठीक है, r इक्वल टू v अपॉन i, तो इसको हम z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो z इक्वल टू v अपॉन i, ये प्रतिबाधा होती है। तो ये प्रतिबाधा होती है, तो इसमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, v2 इक्वल टू 0, v2 इक्वल टू 0, इसका मतलब ये यहाँ पे जो है लघुपतित है। ठीक है ना, ओपन नहीं है, लघुपतित है। तो ये जो है ये है लघुपतित परिपथ, लघुपतित परिपथ की प्रतिबाधा या निवेशी प्रतिबाधा, या सिर्फ प्रतिबाधा बोल दीजिएगा, निवेशी प्रतिबाधा, जबकि, ठीक है ना, जबकि कंडीशन क्या है, v2 इक्वल टू 0, अर्थात जो निर्गत टर्मिनल है, अर्थात निर्गत टर्मिनल लघुपतित हो, v2 इक्वल टू 0।
ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं जो सेकंड है HR H22 और ये V1 अपॉन डेल V2, ठीक है ना। और यहाँ से ये I1 इक्वल टू 0 करोगे आप, तो ये टर्म 0, तो HR की वैल्यू V1 अपॉन V2। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ फर्स्ट इस इक्वेशन को, V1 अपॉन V2, ठीक है ना, V1 अपॉन V2। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या बता रहा है, V1 अपॉन V2, तो और HR H22 I1 इक्वल टू 0, I1 इक्वल टू 0 जब सर्किट ओपन हो तो खुले परिपथ की उत्क्रमण, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, V1 अपॉन V2 को, V1 अपॉन V2 को क्या बोलते हैं, V1 अपॉन V2 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन V2 अपॉन V1। और ये जो राशि कहलाती है, ये कहलाती है वोल्टता लाभ, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं वोल्टता लाभ। तो ये क्या है, 1 अपॉन के अंदर है, अर्थात व्युत्क्रमण है, ठीक है ना, या उत्क्रमण या व्युत्क्रमण। तो खुले परिपथ की उत्क्रमण वोल्टता लाभ, उत्क्रमण वोल्टता लाभ, जबकि I1 इक्वल टू 0, अर्थात जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो, अर्थात I1 इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा देखिए HF, ये HF को हम लिखेंगे 2 1, ठीक है ना, सॉरी HR को ये 1 2 और ये 2 1, ठीक है, जो इक्वल होगा डेल I2 अपॉन डेल I1, ठीक है ना, डेल I2 अपॉन डेल I1, ठीक है। यहाँ से यदि हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे HF की, तो V2 इक्वल टू 0, यहाँ पे ये टर्म 0, तो बचा क्या I2 अपॉन I1, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूँ मैं, I2 अपॉन I1। तो ये देखो, ये टर्म हम यहाँ से भी देख के लिख सकते हैं, ये V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2, V1 अपॉन I1, V1 अपॉन I1, ठीक है। तो ये I2 अपॉन I1 क्या होता है, धारा लाभ होता है, ठीक है। लेकिन कब है, जब परिपथ लघुपतित हो, ठीक है। इससे जो अगला जो नेक्स्ट है H0, ये H22 इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल V2, डेल I2 अपॉन डेल V2, ठीक है ना। और जैसा कि ये हमने ये यहाँ से लिख सकते हो I1 इक्वल टू 0, V2 इक्वल टू 0, तो ये I2 अपॉन V2, ठीक है। ये मैंने पहले इसलिए ले लिया कि अब मैं इसको हटाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये लो, ठीक है। अब हम बात करते हैं HF की वापस। तो ये H2I अपॉन ये धारा लाभ है, धारा लाभ कब, जब V2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। V2 मतलब लघुपतित हो, लघुपतित परिपथ का धारा लाभ, ठीक है ना। तो लघुपतित परिपथ का, इसको एक और बोल सकते हैं यहाँ पे अग्र धारा लाभ, जबकि जो निर्गत टर्मिनल है, जबकि निर्गत टर्मिनल V2 इक्वल टू 0 लघुपतित हो, अर्थात V2 इक्वल टू 0।
तीसरा H नॉट इक्वल टू H22 इक्वल टू डेल I2 डेल V2 इक्वल टू I2 अपॉन V2। ये क्या है, कब आया, जब I1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वैल्यू मिली। इसका मतलब क्या हुआ, खुले परिपथ की I2 अपॉन V2 प्रवेश्यता बोलते हैं इसको, खुले परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता। ठीक है ना, खुले परिपथ की निर्गत प्रवेश्यता, जबकि I1 इक्वल टू 0, जबकि निवेशी टर्मिनल खुले हो, अर्थात I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं और हमारे पास क्या मिलेगा, तीन व चार से V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2, I2 इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो ये जो समीकरण 5 और ये समीकरण 6, ठीक है ना, इसको हम जैसे लास्ट Z और Y को लिखा था उसी तरीके से हम इसको भी मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, इसको भी मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे तो V1 I2 H11 H12 H21 H22 ये मिलेगा। ठीक है, तो I1 V2, ठीक है, ये मिल गया। जहाँ H11 H12 H21 H22 4 टर्मिनल नेटवर्क के H प्राचल कहलाते हैं। ठीक है, H प्राचल समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज यहीं तक। इससे कल आगे इन Z प्राचल में, Y प्राचल में, H प्राचल में, इन तीनों में संबंध देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।